नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके हमारी रीच बढ़ाने में सहायता करें और वीडियो को शेयर भी करें। योगी जी के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। समाचार यह आ रहा है कि रिंकू जी हाँ, वैसे उनका नाम सरफराज है और वो अब्दुल हमीद के बेटे हैं और दूसरे तालिब साहब हैं। तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट। तो इनका एनकाउंटर हो गया है। अब आप लोग कहेंगे भाई ये कौन है, ये सरफराज कौन है, अब्दुल हमीद कौन है, ये तालिब कौन है? भाई साहब बहराइच भूल गए क्या? ये अब्दुल हमीद वो है जिसके घर में राम गोपाल मिश्रा को बंदूक की गोलियों से मारा गया था। और ये रिंकू उर्फ सरफराज जो है, इसी की फ़ोटो आई थी वो बंदूक के साथ में, बंदूक लेके वो दिखा रहा था। वो फ़ोटो जो है वो चारों तरफ वायरल है उसकी। ये सरफराज उर्फ रिंकू और उसके साथी तालिब फ़हीम भी हैं कोई। तो भाई समाचार ये है कि ये भाई लोग जो थे वो भाग रहे थे नेपाल। तो जब नेपाल भाग रहे थे तो इनको रास्ते में जब चुनौती दी गई मत भागो, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी पुलिस ने फायरिंग की, एनकाउंटर हो गया। अब एनकाउंटर के बाद इन लोगों को लाया गया है और बहराइच जिला अस्पताल में ये भर्ती हैं। अब यह नहीं पता चल पा रहा है कि भाई रिंकू मियाँ जो हैं, जो कह रहे हैं कि अधिक गंभीर हैं, तो वो रिंकू मियाँ जो हैं वो जिंदा है या कि 72 हूरों के पास चले गए। लेकिन मुझे आजकल बताया गया है कि ये जो 72 हूरें हैं ना, ये 72 हूरें नहीं होती। ये 72 आजकल बताया गया है कि 72 चींटियाँ होती। कुछ लोग कहते हैं 72 मक्खियाँ होती। बहरहाल जो भी है, ये 72 के पास चले गए हैं या नहीं चले गए हैं, इसका कंफर्मेशन होना उस समय बाकी है जिस समय मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है जब तक आपके पास पहुँचे तब तक ये स्पष्ट हो जाए स्थिति। तालिब मियाँ जो है उनके पैर में लगी है, तो वो ऑपरेशन लंगड़ा के शिकार हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन भाई यदि तुम लोगों में इतनी हिम्मत थी और तुमने जो है बाकायदा योगी जी को चुनौती देकर और किसी व्यक्ति को, राम गोपाल मिश्रा को, तुमने इसलिए कत्ल कर दिया कि उसने तुम्हारे घर पर, जो तुम्हारे घर से पत्थर चले थे उनके विरोध में तुम्हारे घर पर चढ़ के और झंडा हटा दिया था, तो केवल उस झंडा हटाने के आरोप में उसको कत्ल कर दिया। और जिसको मौन समर्थन मिल रहा था, हाँ जी, मौन समर्थन पूरा मिल रहा था, पूरे सेकुलर कबाल से मिल रहा था। और ये जो आजकल त्यागी बंधु हैं, ये भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। अब मैंने सुना है कि त्यागी बंधु जो है वो आंसू बहा रहे हैं। ये बताया गया है कि भाई आजकल जो थोड़ी भाषा है उस भाषा में परिवर्तन हो गया है। आजकल ये नहीं कहा जाता है कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ऐसा नहीं कहा जाता है। आजकल ये कहा जाता है कि भाई वो व्यक्ति नेपाल चला गया। तो आप ये कह सकते हैं कि मियाँ रिंकू जो थे वो नेपाल जा रहे थे और नेपाल जाने में पकड़े गए और उनका नेपालिया हो गया। अब निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति के यहाँ अतीक और मुख्तार अंसारी नहीं बचे, तो ये जो छोटे मोटे जो हैं, ये कुकुरमुत्ते, जिनको ये लग रहा था कि भाई ठीक है अब तो समाजवादी जो है उनकी सरकार आने वाली है 2.5 साल बाद, उसके बाद तो फिर हम जो है वह यहाँ पर इस्लामिक राज्य कायम करेंगे, और वो उस इस्लामिक राज्य की तैयारी का रिहर्सल कर रहे थे, तो उनको यह पता चल गया होगा कि भाई ये रिहर्सल जो है ये बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। इस रिहर्सल के चक्कर में पूरा का पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है और हो सकता है कि पूरे बहराइच में लोगों को, बहुत सारे लोगों को नेपाल जाना पड़ जाए। जिन जिन लोगों ने इस कृत्य के लिए शाबाशी दी है, तालियां बजाई हैं, राम गोपाल मिश्रा को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया है, ये सारे के सारे जो हैं वो अब बिलों में छुपते घूम रहे हैं, क्योंकि पता नहीं भाई कब किसको नेपाल भागना पड़ जाए। बहराइच से नेपाल है ही बिल्कुल पास में ही है, लगता है बाउंड्री लगती है वहाँ पे। तो ये जो नेपाल वाली जो प्रक्रिया है ये आज पूर्ण हो गई, ऐसा लग रहा है। आप लोग भी बताएं कि भाई क्या यह उचित है। देखिए वसीम अकरम त्यागी जो है ये कह रहा है कि ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये पूरी न्याय व्यवस्था को
ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। और वो जाकिर त्यागी जो है वो भी यही कह रहा है। और अभी देखिए, अभी थोड़ी देर में आरफा भी रोना शुरू करेगी। रामगोपाल मिश्रा के ऊपर चुप थी वो, आरफा भी शुरू करेगी। और वो जो है वो महिलाएं जिनको कि पब्लिक प्रॉपर्टी कहा गया है, यानी कि सायमा, सबा, राणा पब्लिक प्रॉपर्टी, मैंने नहीं कहा भैया, जाकिर नाइक ने कहा है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है क्योंकि इन्होंने शादी नहीं की है। और जो आपकी बेहुरमती की जा रही है आरफा के द्वारा, वो तो बात ही अलग है। खैर उसको छोड़िए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो अब ये सब चिल्लाएंगे, रवीश बाबू चिल्लाएंगे, अजीत अंजुम हो सकता है बहराइच पहुंच जाएं, और जो उनके आजकल जो वीडियो की, उनके चैनल की जो आजकल टीआरपी डाउन जा रही है उसको बढ़ाने के लिए वहाँ पर कुछ करें। लेकिन भाई बात तो बड़ी गंभीर है। गंभीर ये है कि ऐसे भी होता है क्या? ख़ास तौर से जब हम देख रहे हैं कि और राज्य सरकारें जो हैं वो बड़ी आसानी से गिव अप कर देती हैं, बड़ी आसानी से सामने लेट जाती हैं। और यहाँ पे एक हमारी वृंदा शुक्ला जी हैं, वो एसपी हैं वहाँ की, बहराइच की। तो वृंदा शुक्ला जी की जो बहन जी हैं वो किसी डीप स्टेट स्पॉन्सर्ड संस्था से संबंधित हैं। तो इसलिए हमारी वृंदा शुक्ला जी को भी काफ़ी कुछ, जिसको कहते हैं सेक्युलराइटिस की बीमारी है। उनको भी मुस्लिम क्षेत्र दिखाई पड़ते हैं कि भारत में मुस्लिम क्षेत्र भी हैं, और किसी मुस्लिम क्षेत्र से यदि कोई और अन्य वर्ग का भारतीय नागरिक निकल जाए तो उसको जो मारना, पीटना, गोली मारना इत्यादि जायज़ है। इस तरह की एक ध्वनि निकलती है उसमें से। तो वृंदा शुक्ला जी की पुलिस ने ये नहीं किया, ये बताया गया कि एसटीएफ ने किया। क्योंकि मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को वृंदा शुक्ला जी में बहुत अधिक फेथ नहीं रही होगी, उनके ऊपर भरोसा थोड़ा सा कम हो गया। क्योंकि वो आप जानते हैं आप कि वो थोड़ा सा सेक्युलर टाइप की हैं, थोड़ा मैंने अभी पता नहीं किया कहाँ से पढ़ी हुई हैं, वो पता चल जाएगा तो वो भी आपके सामने ला दूंगा, क्योंकि उससे ये दिख जाता है। देखिए हमारे क्या है कि सिविल सर्विसेज की जब ट्रेनिंग होती है ना मसूरी एकेडमी में, तो उनको ये सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं। मसूरी एकेडमी में बुलाया ही इसी तरह के लोगों को जाता है। भाई पहले योगेंद्र यादव को बुलाया जाता रहा था, आजकल योगेंद्र यादव नहीं बुलाए जाते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जितने भी सेक्युलर टाइप के लोग हैं वो सब वहाँ बुलाए जाते हैं। और फिर वहाँ पर वो लेक्चर देते हैं। अभी 2014 में ही आप बताइए, एक हमारे जो एस गोपाल जी थे, उनको बुला के हमको भाषण करवाया गया था। एस गोपाल जी आप जानते हैं कितने बड़े सेक्युलर हैं। तो साहब योगी जी जो हैं ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी अभी मैंने सुना कि यूनाइटेड नेशंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति की है। वो कह रहे हैं कि भाई योगी जी को रोको, अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से हम मोदी जी को डाउन करें, और मोदी जी को डाउन करने के बाद यदि पता चलता है कि आगे योगी जी आने वाले हैं तब तो और भी मुसीबत हो जाएगी। तो डीप स्टेट ने अब सीधे सीधे कहा है टर्डो जी को कि टर्डो जी आप मोदी जी का विरोध छोड़ो, अब आप ऐसा करो, आप योगी जी का विरोध करो, क्योंकि ये व्यक्ति तो बड़ा ख़तरनाक है। इनके यहाँ जो है डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाता है लोगों का। अरे भाई कानून भी कोई चीज़ होती है, अरे भाई न्याय व्यवस्था भी कोई चीज़ होती है। यदि कोई इस प्रकार से कोई गलत काम करता है, मर्डर करता है, तो भाई उसको आप पकड़िए, उसके ऊपर 302 का मुकदमा चलाइए। ये क्या बात हुई कि आप सीधे सीधे उसका एनकाउंटर कर देते हैं। और एनकाउंटर भी कैसे करते हैं? कोई भाग रहा है, अरे भाई भागने का उसका अधिकार है, वो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ थोड़ी है, वो फ्यूजिटिव फ्रॉम योगी है। और जा भी कहाँ रहा है? नेपाल ही तो जा रहा है। और नेपाल लोग जो है वो तरह तरह के कामों के लिए जाते हैं। आपको पता है एक ज़माने में यदि कोई भी अच्छा सामान ख़रीदना होता था तो नेपाल ही जाते थे। अब आजकल जो है वो लिबरलाइजेशन हो गया है, भारत में सारी चीज़ें मिलने लगती हैं। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि लोग घूमने फिरने या कभी कभी जो है जिसको कहते हैं कि शौच करने नेपाल नहीं जाए। आप लगता है उस बाउंड्री पे गए नहीं हैं, आपने देखा नहीं होगा, वहाँ पता ही नहीं कर सकते कि कहाँ नेपाल है और कहाँ भारत है। वो जो लगे हुए हैं 100-100 मीटर वाले जो आपके पिलर्स, वो तो दिखाई नहीं पड़ते, वो तो खेतों में छुप जाते हैं।
कैसे पता चले? तो वो बेचारा अपना जो है वो नित्य कर्म करने जा रहा था नेपाल में, और नित्य कर्म भी आपने उसको करने नहीं दिया, और उसको आपने गोली मार दी, लगता पता नहीं पैर में लगी है कि पिछवाड़े में लगी है। ऐसा ना हो कि भैया जो है उसका जो बाद में जिसको हम कहते हैं पासिंग द मोशन, वो ही असंभव हो जाए। योगी जी थोड़ा सा तो है ना, आप जो ये जिसको हम बोलते हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदों पर थोड़ा रहम करें ना भाई। देखिए आप तो संत व्यक्ति हैं, आप मठ के मठाधीश हैं, हमें पता है कि नेपाल में गुरखे जो हैं वो सारे आपके मठ के अनुयायी हैं। तो भाई नेपाल जाने वालों पर थोड़ा सा रहम करें। अब सारे के सारे थोड़ी नेपाल चले जाएंगे, खैर कोई बात नहीं। ये जो नेपाल जाने वाली बात है, इस पर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, और बाकी मैं और लोगों को भी सलाह दूंगा कि भाई देखो, बाकी कुछ और करो या ना करो, ये नेपाल जाने से बचो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।